हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग फिर से अपना वोकेबलरी करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। और ये सभी वर्ड आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आज के लिए जो पहला वर्ड है इसका शुरुआत करते हैं। ये पहला वर्ड है आपका अग्रेसिव, AGGRESSIV। अग्रेसिव, अग्रेसिव का हिंदी होता है आक्रामक, जो एक एडजेक्टिव का वर्ड है, याद रखिएगा। अग्रेसिव एडजेक्टिव का वर्ड है, इसका अर्थ होता है आक्रामक। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। एग्नोस्टिक एक नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। जो ईश्वर के बारे में संशय करता हो उसे हम लोग कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है अग्नि, AGONY। अग्नि नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है कष्ट या तकलीफ, समस्या, परेशानी। नेक्स्ट वर्ड है एल्बम, ALBUM। एल्बम नाउन का वर्ड है, ये इसका अर्थ होता है चित्र संग्रह की किताब, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोटो को अपना जमा करते एकत्रित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है अल्कमी, ALCHEMY। अल्कमी, अल्कमी एक नाउन का वर्ड है और इसका अर्थ होता है मध्यकालीन रसायन विद्या। मध्यकालीन रसायन विद्या को हम लोग कहते हैं एल्केमी। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एल्गीसाइड, ALGAECIDE। एल्गीसाइड एक नाउन का वर्ड है और इसका अर्थ होता है शैवालनाशक। शैवालनाशक को हम लोग कहते हैं एल्गीसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया, ALGOPHOBIA। एल्गोफोबिया एक नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है शरीर में कष्ट होने का डर। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एलियन, ALIEN। एलियन एक नाउन का वर्ड है और इसका अर्थ होता है अजनबी, विदेशी या अन्य ग्रह का प्राणी को हम लोग कहते हैं एलियन। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एलमनी, ALIMONY। अलमनी, अलमनी नाउन का वर्ड है और इसका अर्थ होता है छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता को अंग्रेजी में एलमनी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है अलगरी, ALLEGORY। अलगरी एक नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है नीति कथा। नीति कथा को अंग्रेजी में अलगरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला बिब्लियोफाइल या बुक लवर कहिए इसको, तो BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल या बुक लवर, B के बुक, LOVER लवर, एक नाउन का वर्ड है ये दोनों। इसका अर्थ होता है पुस्तक प्रेमी, यानी किताबों से प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये वर्ड को बढ़िया से याद कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अग्रेसिव है, नीति आपका आक्रामक हो जाएगा। एग्नोस्टिक है, इसका अर्थ होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है अग्नि, अग्नि का मतलब होता है कष्ट। एल्बम का मतलब होता है चित्र संग्रह की किताब। एल्बम का मतलब होता है आपका चित्र संग्रह की किताब। और अल्कमी, अल्कमी का मतलब होता है मध्यकालीन रसायन विद्या को हम लोग एल्कमी कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एल्गीसाइड, नाउन का वर्ड है शैवालनाशक, इसका अर्थ होता है। और अगला है एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है शरीर में कष्ट होने का डर। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एलियन, नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है अजनबी, विदेशी या अन्य ग्रह का प्राणी। नेक्स्ट वर्ड देखिए एलमनी, एलमनी का अर्थ होता है छुड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। और अगला वर्ड है एलगरी, एलगरी का अर्थ होता है नीति कथा। और नेक्स्ट वर्ड देखिए बिब्लियोफाइल या बुक लवर का होता है पुस्तक प्रेमी। तो देखिए आज का ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग टेंस पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो टेंस का हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था और उसके बाद का जो अगला सीरीज है इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग वांट का, नीड का, रिक्वायर का और शुड, मस्ट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एक बात को, जो वांट है, नीड है, रिक्वायर्ड है, शुड है, मस्ट है, इसका अर्थ वैसे चाहिए होता है। और इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग नीड का, आपका रिक्वायर्ड का, उसके बाद शुड का, मस्ट का, वांट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और ये सब का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं, अलग अलग अर्थों में करते हैं। पहले वाक्यों को समझना होगा, ये वाक्य का सेंस क्या निकल रहा है, उसी के आधार पर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला है वांट है। वांट यानी वांट का प्रयोग है छोटे मोटे ज़रूरतों के लिए किया जाता है। छोटा मोटा अगर कोई भी ज़रूरत हो उसके लिए हम लोग वांट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड, ये चाहत के बारे में दिखाता है। तो मैं कुछ चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये इसके लिए दिखाया जाता है। और अगर इसमें चेंज कर दें सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, उसके साथ यदि हम लोग आर्टिकल लगा दें एन, ये एडजेक्टिव लगा दें और नाउन लगा दें। हालांकि अगर यहाँ पर एडजेक्टिव को हटा भी दें तो नाउन आ जाएगा, तो आर्टिकल और नाउन का भी यूज करके हम लोग बनाएंगे। और अगर ये एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, आर्टिकल आता है। और इसी के आधार पर हम लोग ये बनाते हैं। जब ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो ये चाहिए को प्रदर्शित करता है, और यहाँ भी वांट और वांट्स का ही यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तहत देखिए कि आई वांट टू गो देयर फॉर स्टडी, मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए यानी पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, अध्ययन करने के लिए जाना चाहता हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पर है ही वांट्स अ रेड शर्ट, उसे एक लाल कमीज चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम लोग वाक्य में देखें कि जैसे मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव हियर, और मैं एक जूता खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ शू, इस प्रकार शूज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अपना जो है ये वांट और वांट्स का यूज हम लोग कर पाएंगे बेहतरीन ढंग से। अगला देखिए यूज ऑफ नीड, नीड का प्रयोग के बारे में समझिए। नीड का प्रयोग देखिए, वांट और नीड में बहुतों का डिफरेंस है, इसको समझिएगा। याद रखिएगा नीड का जो प्रयोग है ये जरूरत के अर्थ में किया जाता है। जरूरत, ऐसा जरूरत जिसके बिना जीवन अधूरा हो, और इसके लिए करते हैं, याद रखिए। यानी बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीमली लेवल पर इसका ज़रूरत होता है तब वहाँ पर हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर वांट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स होगा, आर्टिकल में एन लगेगा, उसके बाद फिर नाउन का यूज होगा। और दूसरा देखिए कि सब्जेक्ट होगा, नीड होगा या नीड्स होगा, और उसके साथ साथ नाउन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझ जाएंगे, इसी के आधार पर वाक्य को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखिएगा, इधर का 2 स्ट्रक्चर, इधर का भी 2 स्ट्रक्चर हो गया। और फिर देखिए इसका उदाहरण को, जैसे इसमें पहला है मनुष्य को हवा चाहिए, मैन नीड्स एयर। दूसरा उदाहरण को समझिएगा, मुझे किताब की ज़रूरत है। मतलब अगर किताब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक हो जाएगा। पौधों को प्रकाश चाहिए, यहाँ हो जाएगा ट्रीज नीड सनलाइट, ट्रीज नीड सनलाइट हो जाएगा। मानव को भोजन चाहिए, मानव को पानी चाहिए, मानव को प्रकाश चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा मैन नीड्स फूड, वाटर और सनलाइट। इस प्रकार से ये सारा का सारा हम लोगों ने आज वांट और नीड पर इसको बनाया है। तो अगला वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिक्वायर्ड का, शुड का और मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। ये अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।